हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में नकमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं दोस्तों, और खासतौर पर आपके नर्सिंग असिस्टेंट के दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होंगे। तो आप आराम से इनको देखेंगे दोस्तों और इन क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मिर्गी की औषधि के रूप में किस लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात दोस्तों मिर्गी की जो आपकी औषधि होती है कौन से वाले लाइकेन से प्राप्त होती है। सबसे पहले दोस्तों आपको लाइकेन के बारे में पता होना चाहिए। लाइकेन दोस्तों एक प्रकार की वनस्पति का नाम होता है दोस्तों। आपने देखा होगा पेड़ की खालों में या फिर पेड़ की पत्तियों में दोस्तों, या फिर पुराने पत्थरों में एक काई प्रकार की जमी होती है दोस्तों, तो उसी को आप लाइकेन बोलते हैं। तो इनमें से कौन सी वाली प्रजाति लाइकेन की इस्तेमाल होती है औषधि के रूप में, मिर्गी की दोस्तों। ये आपके यहाँ पर देखिए इंडोकार्पन या परमेलिया या लेकोनेरा या रोसेल। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए परमेलिया हो जाएगा। परमेलिया का इस्तेमाल दोस्तों औषधि के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा वाला एक मीन है। आपको बताना दोस्तों इनमें से कौन सा वाला एक मीन होगा। ये फ्लाइंग फिश होगा या सिल्वर फिश होगा या कटल फिश होगा या क्रे फिश होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए फ्लाइंग फिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी कीट नहीं है। आपको कीट नहीं है बताना है दोस्तों। मच्छर होगा, मकड़ी होगा, तिलचट्टा होगा या तितली होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों मकड़ी एक ऑर्थोपोडा संघ का कीट होता है दोस्तों, तो इसीलिए आप इसे कह सकते हैं कि ये दोस्तों एक ऑर्थोपोडा संघ का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और मच्छर और तितली और तिलचट्टे को देखेंगे दोस्तों, ये आपके कीट वर्ग के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। शैवालों में दोस्तों कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है आपको बताना है। सुबेरिन की या सेल्यूलोज की या काइटिन की या क्यूटिन की। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चूहे में मानव वृद्धि हार्मोन जीन डालकर उसकी साइज़ को सामान्य साइज़ से 8 गुना बढ़ा देने की तकनीक को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए मानव वृद्धि हार्मोन का इस्तेमाल करके चूहे के आकार को बढ़ाने की तकनीक को क्या कहते हैं आपको बताना है। टेक्निक को क्या कहते हैं। ये उत्परिवर्तन प्रजनन होगा या आनुवांशिक इंजीनियरिंग होगा या हार्मोन पोषण होगा या संकरण होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर कहलाता है आनुवांशिक इंजीनियरिंग दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है। कोशिकांग मतलब दोस्तों आपका कोशिका का कौन सा वाला अंग यहाँ पर इनमें से श्वसन से संबंधित आपका होता है। राइबोसोम होगा या माइटोकॉन्ड्रिया होगा, केंद्रक होगा या हरित लवक होगा। इनमें दोस्तों आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों आपको पता होगा कोशिका के अंदर होता है, और इस प्रकार के दोस्तों आपके 1000 से लेकर 1600 तक माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका के अंदर दोस्तों सामान्यतः पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है दोस्तों, ये आपका कोशिका श्वसन करता है। आपको पता होगा सेल में दोस्तों रेस्पिरेशन क्रिया करता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में प्रयोग में लाते हैं। लाइकेन दोस्तों आपको बता दिया हमने, एक वनस्पति होती है दोस्तों। अब देखिए जापान के लोग कौन से वाले लाइकेन को सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं आपको बताना है। ये परमेलिया होगा, रोसेल होगा, इंडोकार्पन होगा या सभी हो जाएगा। ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, इंडोकार्पन दोस्तों। तो इंडोकार्पन का इस्तेमाल सब्जी के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में दोस्तों किसका इस्तेमाल किया जाता है आपको बताना है। ये खोई को या क्लास्ट्रीडियम को या एजोला को या यूरिया को। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए एजोला का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। आपको बताया था दोस्तों एक प्रकार की वनस्पति होती है, और ये दोस्तों पानी वाले भागों में होती है। मान लीजिए आपका धान के खेत में हो गई, या फिर जो आपके जो लबालब दोस्तों खेत भरे रहते हैं उनके ऊपर से काई के प्रकार की दोस्तों आपकी हरे शैवाल की टाइप की होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जीरोप्थेल्मिया आहार के किस कमी के कारण होता है दोस्तों। जीरोप्थेल्मिया मतलब आपका होता है दोस्तों, ये आपका इंग्लिश में दिया है, इसका मतलब होता है आपका रत्नौंधी। और आपको पता होगा रत्नौंधी किससे होता है दोस्तों, किसकी कमी से होता है। प्रोटीन या राइबोफ्लेविन या विटामिन ए या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपका विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मीन है। दोबारा क्वेश्चन आ गया, ये आपका फिश बताया था दोस्तों आपको, फ्लाइंग फिश। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है। अर्थात दोस्तों आपको बताना है कुत्ते के काटने से आपका जो विषाणु रोग होता है दोस्तों कौन सा वाला रोग होता है। ये मम्स होगा या हाइड्रोफोबिया होगा या पेचिस होगा या हैजा होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। इसे दोस्तों आप रेबीज़ भी कहते हैं। इंग्लिश में आप दोस्तों हाइड्रोफोबिया कहेंगे, हिंदी में आप रेबीज़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से अंडे देने वाले स्तनधारी कौन है। इनमें से दोस्तों आपका अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंगारू होगा, डक बिल्ड प्लेटिपस हो जाएगा या ओपोसम हो जाएगा या उदबिलाव होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होगा डक बिल्ड प्लेटिपस दोस्तों, ये आपका अंडे देने वाला स्तनपाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो रोग ग्रोह मक्खी के द्वारा नहीं फैलता उसे कहते हैं।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा वाला रोग है जो आपका गृह मक्खी अर्थात जो घर में मक्खियाँ होती हैं दोस्तों उनके द्वारा नहीं फैलता है? डेंगू बुखार होगा, या आंध्र बुखार होगा, या पेचिश होगा, या हैजा होगा? ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए डेंगू बुखार हो जाएगा, क्योंकि डेंगू बुखार दोस्तों मच्छरों के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सब्जी के लिए काम में लाए जाने वाला पौधे का अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए जिन पौधों को सब्जी के रूप में काम में लाया जाता है उनके अध्ययन को, उनकी स्टडी को दोस्तों क्या कहते हैं आपको बताना है। हॉर्टिकल्चर कहलाता है, या ओलेरिकल्चर कहलाता है, या पोमोलॉजी कहलाता है, या फ्लोरिकल्चर कहलाता है? ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए ओलेरिकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी वाला सही हो जाएगा। और वनस्पति का अध्ययन दोस्तों आपका हॉर्टिकल्चर कहलाता है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित श्वान उपजातियों में से कौन सा भौंकने में असमर्थ है? दोस्तों यहाँ पर देखिए श्वान का मतलब कुत्ता होता है, तो इनमें से आपको कौन सा वाला कुत्ते की एक प्रजाति बतानी है दोस्तों, कौन सी वाली होगी जो दोस्तों भौंक नहीं सकता अर्थात भौंकने में असमर्थ होता है? ये आपका दोस्तों डल्मेशियन होगा, या लेब्राडोर होगा, या एल्सेशियन होगा, या डिंगो होगा? ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए डिंगो नामक उपजाति होती है दोस्तों जो भौंकने में असमर्थ होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों कुछ जीव विज्ञान के क्वेश्चन आपके। इसके बचे हुए क्वेश्चन आपको बताएंगे दोस्तों पार्ट नंबर 2 में। इनको आप तैयार कर लें, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हमारे साथ बने रहेगा। जय हिंद, जय भारत।